की नीड क्यों होती है, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाई द कंपनी स्पेंडिंग या व्हाई द कंपनी इज इन्वेस्टिंग ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, और लास्ट में आई टेल यू व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इन अनदर वीडियो आई विल कम अप विद द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so we'll start with the meaning of training. तो ट्रेनिंग होता क्या है, ट्रेनिंग इज बेसिकली टू ट्रेन एन एम्प्लॉय। ठीक है, अगर मैं जनरल से लैंग्वेज में बोलूँ तो ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग का मतलब होता है एक एम्प्लॉय को ट्रेन करना। वो जो भी काम कर रहा है उसमें उसके स्किल्स को ऐसा बढ़ा देना कि वो बहुत परफेक्शन के साथ काम को करे। ठीक है, तो ट्रेनिंग इज बेसिकली एक पर्सन को ट्रेन करना, पर्सन मतलब एक एम्प्लॉय को ट्रेन करना, सो दैट वो जो भी काम कर रहा है, वट एवर वर्क ही और शी इज डूइंग, उसको वो एक बेटर तरीके से कर सके विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ वेस्टेज। टेक एन एग्जाम्पल, सपोज आई एम वर्किंग एज एन अकाउंट पर्सन, मैं एक अकाउंट डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ एज एन अकाउंटेंट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं वहाँ पे जो अकाउंट्स मेंटेन कर रही हूँ उसके लिए अब मुझे कंपनी ने क्या किया, टेली का सॉफ्टवेयर सिखा दिया। ठीक है, अभी मुझे टेली नहीं आता था, अभी मुझे कंपनी ने क्या किया कि ठीक है आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, अब आपको हम एक न्यू सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं दैट इज टेली, उसको सीखिए और आप अब उस पर काम करना। तो कंपनी ने क्या किया, मैं जिस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रही थी उससे रिलेटेड मुझे स्किल्स दे दी। ठीक है, तो दैट इज ट्रेनिंग, मुझे रिक्वायर्ड स्किल जो भी चाहिए थी वो दे दी ताकि मैं काम को और एफिशिएंट तरीके से कर सकूं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मीन्स प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयज विद रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय को बेटर काम को अच्छे तरीके से कर सके उसके लिए उसको बेटर स्किल्स प्रोवाइड करना। ठीक है, उसको आइदर वो उसको वहीं पे रह के ट्रेनिंग देगा या उसको वो किसी और सोर्स पे कहीं और भेजेगा, किसी इंस्टीट्यूट में वहाँ ट्रेनिंग देगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट बेसिक मीनिंग क्या है कि ट्रेनिंग होता है एक एम्प्लॉय को उस पर्टिकुलर फील्ड में जहाँ वो काम कर रहा है उसके रिलेटेड उसको उसमें बेटर कर देना, उसको ट्रेन कर देना, उसको और स्किल्स उससे रिलेटेड दे देना। नाउ कम टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट और ट्रेनिंग दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, दोनों सेम नहीं होते। ट्रेनिंग में हम क्या कर रहे थे, उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड उसको, जैसे मैं अकाउंट्स की कैंडिडेट थी, अकाउंट्स में वर्क कर रही थी, तो मुझे अकाउंट से रिलेटेड टैली सिखा दिया। ठीक है, तो पर्टिकुलर फील्ड जिसमें मैं काम कर रही हूँ उससे रिलेटेड मुझे क्या कर दिया, उससे रिलेटेड मुझे स्किल्स प्रोवाइड कर दी। डेवलपमेंट में क्या होता है, ओवरऑल ग्रोथ की जाती है एक एम्प्लॉय की। ठीक है, उसकी पर्सनल ग्रोथ की जाती है, उसको डेवलप, उसको ओवरऑल उसके अंदर मोटिवेशन आए, ओवरऑल वो अच्छे तरीके से काम करे, मतलब उसकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। तो डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल पर्सनालिटी पे वर्क करना है कैंडिडेट की, उसके सिर्फ एक पर्टिकुलर स्किल पे काम नहीं करना। जैसे जब मैं अकाउंट्स की पर्सन थी तो ट्रेनिंग क्या हुई कि मुझे टैली सिखा दिया, तो वो मेरी एक पर्टिकुलर स्किल पे काम किया गया। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है, ओवरऑल ग्रोथ कराई जाती है एक एम्प्लॉय की। तो इसका मतलब ट्रेनिंग क्या है, एक छोटा कंसेप्ट है, डेवलपमेंट क्या है, एक वाइडर कंसेप्ट है। डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है ट्रेनिंग। ठीक है, क्योंकि उसमें भी तो डेवलपमेंट ही हो रही है ना मेरी, है ना, मुझे सिखाया गया तो डेवलपमेंट तो हो गई थी, बट मतलब क्या था कि डेवलपमेंट और ज़्यादा वाइडर कंसेप्ट है जहाँ पे हम ओवरऑल किसी पर्सन को इम्प्रूव करा दें। ठीक है, जैसे सपोज इंडक्शन प्रोग्राम करा दिया, ओरिएंटेशन में भेज दिया, जहाँ उसको ओवरऑल पता चलेगा। डेवलपमेंट से क्या होता है, आपको इधर उधर की और चीज़ें भी पता चलती है। जैसे सपोज मुझे ओरिएंटेशन में भेजा गया तो मुझे पता चला कंपनी क्या काम कर रही है, कैसे वर्क करती है, या क्या क्या प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, या क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या हुआ, मेरी जो है वो पर्सनल ग्रोथ हो गई। मैं नेक्स्ट जगह कहीं पे भी जाऊँगी तो मेरे पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सपोजर है। तो दिस इज डेवलपमेंट कि आपकी ओवरऑल जो है वो अब ग्रोथ हो चुकी है। नाउ यू विल बी थिंकिंग कि कंपनी, अच्छा ट्रेनिंग ये होता है, डेवलपमेंट ये होता है, क्या ज़रूरत क्या है इतना ट्रेनिंग करने की, इतना सिखाने की, सब करने की। ठीक है, तो ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहाँ पे हर दिन चेंजेस हो रहे हैं। एवरी डे हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ चेंज हो गया। सपोज टेक एन एग्जाम्पल, जब हम देखें कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वाला जो टाइम था तो वहाँ पे जो लाइफ चलती थी वो बहुत स्मूथ चलती थी। स्मूथ मतलब बहुत वही वही सब कुछ चीज़ों में चलता था। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है, हर दिन कुछ हम नया देखते हैं। आइदर हम फैशन को देखें, हर दिन एक नया फैशन, आइदर हम टेक्नोलॉजी को देखें, हर दिन नई टेक्नोलॉजी है। पहले क्या हुआ, फ़ोन आने में देखो कितने साल लग गए, कि पहले फ़ोन नहीं होते थे तो मतलब लोग एक बेसिक लेटर्स के थ्रू चल रहे थे, तो वो वैसा ही चलता जा रहा था, सालों साल चलता गया। लेकिन फिर क्या हुआ, लैंडलाइन्स आए। लैंडलाइन्स के बाद क्या हुआ, लैंडलाइन्स के बाद कीपैड्स वाले फ़ोन आए, एकदम से चेंज होके फिर टच स्क्रीन आ गया। टच स्क्रीन के बाद आगे मॉडिफिकेशन हुए, आए दिन हम नए हम मॉडल देखते रहते हैं।
ठीक है, तो इतनी ज़्यादा जब चेंजेस हो रहे हैं तो भाई काम करने वाले को उसको ऑपरेट करना भी तो आना चाहिए, पर्सन को उसको यूज़ करना भी तो आना चाहिए। ठीक है, जो लोग बना रहे हैं उनको उसके रिलेटेड नॉलेज भी तो होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की नीड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि क्या हो गया है कि हम अब एक ऐसे एरा में रह रहे हैं जहाँ पे डेली बेसिस पे चेंजेस हो रहे हैं। तो हमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो गई है। पहले क्या होता था, जॉब्स जो होती थी वो इजी होती थी, बट अब क्या हो गया, जॉब बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, तो हमें हर दिन उसको अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली अपडेट करना है। ठीक है, so nowadays there is a greater need for training and development. Okay, now move to the next topic, that is importance of training and development. Now importance जो है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन को भी ऑब्वियसली बेनिफिट मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन लोगों को ट्रेन करवा रहा है, उनको सिखा रहा है, उन पे पैसा खर्च कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, तो ऑब्वियसली उसको कुछ बेनिफिट तो मिलता होगा, और ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी कुछ बेनिफिट मिलता होगा। तो हम दोनों के पार्ट पे अलग अलग तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन को क्या होती है, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस एक एम्प्लॉय को क्या होती है। फर्स्ट इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। पहले हम पढ़ रहे हैं ऑन द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या इंपॉर्टेंस मिलती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। फर्स्ट इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जो प्रोडक्टिविटी है ना वो बढ़ जाती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है मतलब प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब ऑब्वियसली मैं किसी काम को सीख के कर रही हूँ तो बेटर तरीके से कर रही होंगी, और बेटर तरीके से कर रही होंगी तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। सेकेंड इज वर्क क्वालिटी इंप्रूवमेंट। जो वर्क क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। काम करने की जो क्वालिटी है, काम करने का जो रिजल्ट है, ठीक है, जो मेथड्स हैं वो भी अच्छे तरीके से यूज़ हो गए। मैं काम कर रही हूँ आज, मैं वेस्टेज कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन अब मुझे सिखा दिया गया है, तो मेरा जो वर्क करने का जो तरीका होगा, वर्क करने की जो क्वालिटी होगी वो भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म। मतलब मैं एब्सेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वहाँ पे लोग छुट्टी कम लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको आता होगा, उनको कुछ बोर नहीं लगेगा वहाँ पे, उनका इंटरेस्ट बन जाएगा उस चीज़ में। जब कोई काम हमें करना आता है तो हमारा इंटरेस्ट भी उसमें डेवलप हो जाता है और हम उसको करना पसंद भी करते हैं। ठीक है, तो हम इस ऑब्वियसली बात है फिर हम वहाँ पे छुट्टी नहीं लेंगे। कॉलेज में अगर या सपोज जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे अगर आपको वो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो आपको क्या लगेगा, नहीं नहीं कुछ मिस नहीं होना चाहिए, मुझे रेगुलर जाना है। लेकिन जहाँ को समझ ही नहीं आता, जहाँ पता ही नहीं है कि कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, अकाउंट्स का क्वेश्चन चल रहा है, आ ही नहीं रहा है करना, तो हमें क्या लगता है आज कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज हम छुट्टी ले लेते हैं। तो ऐसा ही जब हमें गाइडेंस होती है, जब हमें काम करना आता होता है, तो हम वहाँ पे एब्सेंटिज्म जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। लोग वहाँ पे जो छुट्टी लेने का होता है, लोगों का जो मन वो कम हो जाता है। ठीक है, और ऑब्वियसली वो रेगुलर आएंगे तो ही आपको बेनिफिट होगा ना, तो ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो ही काम अच्छे से चलेगा। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, काम आपका इम्प्रूवमेंट के साथ हो रहा है, तो प्रॉफिट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो कंपनी विल गेट हाई प्रॉफिट क्योंकि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हैं। वेस्टेज विल बी लेस। ऑब्वियसली आप सीख के किसी काम को कर रहे हो, तो सीखते सीखते कितनी, अगर आपको आता ना होता काम करना तो आप काम करते करते कितनी सारी वेस्टेज कर देते, लेकिन अभी आपको पता है इस चीज़ में इतना ही डलेगा, इस चीज़ में इतने ही रिसोर्सेज यूज होंगे, इस चीज़ के लिए यही पर्टिकुलर चीज़ का डालना है, कितनी क्वांटिटी में डालना है, एवरीथिंग यू आर अवेयर ऑफ। ठीक है, तो वहाँ पे वेस्टेज होगी वो कम होगी। नेक्स्ट इज डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका उस कंपनी को लेके भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो एम्प्लॉय सॉरी डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स कि कंपनी को लेके जो एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड है वो भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। आप सपोज मेरी कंपनी मेरे लिए इतने एफर्ट्स कर रही है, मुझे सिखा रही है, मुझे गाइडेंस दे रही है, मुझे ट्रेनिंग दे रही है, तो मुझे भी तो लगेगा ना कि हाँ इन रिटर्न मुझे भी कंपनी को कुछ अच्छा देना है। तो कंपनी को लेके जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि कोई आपका फ्रेंड सपोज आपको बार बार कोई फेवर कर रहा हो, बार बार आपकी हेल्प कर देता हो, तो आपको भी तो लगेगा ना, नहीं यार इसने मेरी इतनी बार हेल्प किया है, अब मुझे भी इसकी हेल्प करनी है। तो ऐसे ही तो आपका उस कंपनी को लेके एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, आप भी उस कंपनी के लिए हमेशा कुछ बेटर करने के लिए विलिंग होते हो। नेक्स्ट इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जहाँ वेस्टेज नहीं हो रही वहाँ रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन तो बेटर हो ही रहा होगा, वहाँ पे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा होगा और रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहे होंगे। तो ये तो थे ऑन द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, तो ऑब्वियसली मुझे तो सिखाया जा रहा है तो मुझे तो बेनिफिट मिल ही रहे होंगे ना, है ना। मुझे टेक्नोलॉजी अपडेट, मुझे पता चलता रहता है मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, तो मुझे हर चीज़ के बारे में लेटेस्ट जो है मैं अपडेट रहती हूँ। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल अपडेट आपको मिलते रहते हैं। अब आप काम कर रहे हो, आप सीखे हुए चीज़ों पे काम कर रहे हो, तो आप अब सेफ हो, है ना। आपको पता है किसी इक्विपमेंट को कैसे यूज़ करना है, इससे क्या डेंजर हो सकते हैं, अब आपको सब चीज़ सिखाई गई है, तो आप ऑब्वियसली
बेटर और सेफ एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हो, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। अब आप सीखे हुए हो, आप कहीं और जाओगे तो अब तो आपको ऑब्वियसली हायर पैकेज मिलेगा, क्योंकि अब आप परफेक्ट हो चुके हो या अब आपको ट्रेन कर दिया गया है। तो आपकी ट्रेनिंग भी हो गई है, आपको उस पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड भी परफेक्ट करा दिया गया है, और अब आप ओवरऑल ग्रोथ भी हो गई है। तो आप बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको फ्यूचर में जब भी आप कहीं भी जाओगे या उस कंपनी में भी, इवन अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो अप्रेजल्स के टाइम पे आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आपको बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। एंड लेस एक्सीडेंट के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि अभी आप नॉलेज के साथ काम कर रहे हो। अगर आप कोई भी बिना नॉलेज के काम कर रहे थे तो आप ख़राब कर रहे थे चीज़ों को, लेकिन अब आप नॉलेज के साथ कर रहे हो तो आप सोच समझ के और जितना आपकी नॉलेज, जो आपको नॉलेज मिल गई है उसके हिसाब से काम कर रहे हो, तो अब आपके एक्सीडेंट के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जो एडवांटेजेस होते हैं वो दोनों को ही मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी और एम्प्लॉय को भी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नाउ डेज, क्योंकि मैंने तुम्हें बताई दिया कि आज अब जो है वो हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहाँ पे डेली हमें कुछ ना कुछ नया फेस करना होता है। तो वी नीड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो दिस इज अबाउट ट्रेनिंग, मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, importance, and in the next video I'll come up with another topic, that is methods of training and development. Okay, thank you so much for listening. Take care all of you.